नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 20 नवंबर 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राहत और सहयोग का बड़ा अवसर देते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय जयपुर द्वारा अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस योजना के तहत उन छात्रों को प्रतिमाह 2,000 रुपए की पूर्ण धनराशि प्रदान की जाएगी जो घर से दूर रहकर जयपुर में किराए पर कमरा लेकर अध्ययन कर रहे हैं। योजना का लाभ अधिकतम 10 माह तक दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को आवास, भोजन, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के खर्च में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। बूंदी में स्टेट हाईवे 29B के निर्माण में लगातार हो रही देरी ने नमाना क्षेत्र के ग्रामीणों का सब्र गुरुवार को जवाब दे गया। करीब 1 दर्जन गांवों के लोग सिलोर गांव के पास नमाना बूंदी मार्ग पर जमा हो गए और सड़क के दोनों ओर जाम लगा दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार बार बार झूठे आश्वासन दे रहे हैं, जबकि सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि रोज दुर्घटनाएं हो रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पीडब्ल्यूडी और पीपीपी के अधिकारियों ने भी ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांगों पर डटे रहे। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा तब तक जाम नहीं हटेगा। जोधपुर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाने वाले आईपीएस विकास कुमार अब समाज में जागरूकता का चेहरा बनते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में एक अनोखा मामला सामने आया जब एक युवक ने अपनी शादी के निमंत्रण पत्र पर विकास कुमार की फोटो छपवाकर नशा विरोधी संदेश देने का प्रयास किया। शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार दूल्हे ने अपने विवाह निमंत्रण पर आईपीएस विकास कुमार की तस्वीर के साथ यह संदेश लिखा है कि शादी जैसे पवित्र अवसर पर शराब और नशे से दूरी बनाई जाए। दूल्हे के इस कदम को कई लोगों ने सराहा है और सोशल मीडिया पर इसे एक सकारात्मक पहल बताया है। श्री आनंदपुर साहिब में इस साल एक ऐसा समागम होने जा रहा है जिसे पूरे पंजाब में बेहद श्रद्धा और गर्व के साथ देखा जा रहा है। पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस को यादगार बनाने के लिए 3 दिन का विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया है। यह समागम 23 से 25 नवंबर 2025 तक चलेगा और इसका हर पल सिख इतिहास, मानवता और बलिदान की उस विरासत से जोड़ता है जिस पर पूरा पंजाब गर्व करता है। मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में रहने वाले सरदार जसपिंदर सिंह का 2.5 साल का बेटा मनराज घर से खेलते समय टेबल के कोने से टकरा गया और उसकी आंख के पास गंभीर चोट आ गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर ने गंभीर घाव को टांके लगाने के बजाय 5 रुपए वाली फेविक्विक से चिपका दिया। रात भर बच्चा दर्द से तड़पता रहा जबकि डॉक्टर लगातार आश्वस्त करता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। सुबह परिवार ने मनराज को लोकप्रिय अस्पताल में दिखाया जहां डॉक्टरों ने फेविक्विक हटाने में 3 घंटे का समय लगाया। सावधानी पूर्वक फेविक्विक हटाने के बाद ही घाव की वास्तविक स्थिति सामने आई और तुरंत 4 टांके लगाए गए। फैशन और लाइफस्टाइल उत्पाद बनाने वाली कंपनी प्रोवोग इंडिया लिमिटेड ने प्लूट्स होल्डिंग और इसके 4 कर्मचारियों के खिलाफ करीब 90 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का मामला दर्ज करवाया है। प्रोवोग की दिवालिया और लिक्विडेशन प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी करने के आरोप में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज किया है। एफआईआर में प्लूट्स इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ 90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने, कंपनी के एसेट्स की कीमत षड्यंत्र पूर्वक कम दिखाने, कंपनी के बकाया को रिकवर नहीं करने और लिक्विडेशन की प्रक्रिया को जानबूझकर अटकाने के आरोप लगाए हैं। राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को नए आयाम देते हुए अलवर जिले के पिनान कस्बे में 125 किलोमीटर पायदान पर स्थित विश्राम गृह में एक निजी कंपनी बुकी और हेलीकॉप्टर द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। कंपनी के प्रवक्ता मनीष कुमार सुनारी ने गुरुवार को बताया कि यह राजमार्ग पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को तेज और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इस हेलीकॉप्टर सेवा का प्राथमिक उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल तक पहुंचाना है। जैसलमेर से सुंदरा तक प्रस्तावित 137 किलोमीटर लंबी भारतमाला सड़क परियोजना का काम एक बार फिर रुकवा दिया गया है। परियोजना का निर्माण कार्य हाल ही में शुरू करवाया गया था, लेकिन डेजर्ट नेशनल पार्क के जिला वन अधिकारी ब्रजमोहन गुप्ता ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर फाइनल एनओसी मांगी है। डीएफओ का कहना है कि जब तक अंतिम स्वीकृति जारी नहीं होती तब तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी। इस सड़क मार्ग का एक हिस्सा डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजरता है, जिसमें लगभग 166.43 हेक्टेयर भूमि के उपयोग की अनुमति अभी जारी नहीं हुई है। टोंक जिले में स्थित बिसलपुर बांध में से पानी की बनास नदी में की जा रही निकासी के गुरुवार को 120 दिन पूरे हो गए। यह बांध के इतिहास के एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इससे पहले 2016 में सबसे अधिक 64 दिन पानी निकासी का रिकॉर्ड था। नया रिकॉर्ड इस अवधि से करीब दोगुना है। खास बात यह है कि पानी की निकासी अभी भी की जा रही है। बारिश नहीं आई तो भी 2-3 दिन तक बांध से पानी की निकासी बनी रहेगी।
दौसा जिले के नांगल राजावतान उपखंड अधिकारी कार्यालय में झिलीमिली बांध जल वितरण कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसमें 21 नवंबर को सुबह 11 बजे बांध की नहर खोलने का निर्णय किया गया। इसमें 16 गांवों की करीब 944 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लाभ मिलेगा। बांध में वर्तमान में 13 फीट 9 इंच पानी भरा हुआ है। मुख्य नहर की लंबाई 7.3 किलोमीटर है, जबकि 4 माइनर नहरों में नया गांव 4.1, जगरामपुरा 7.4, पूरनवास 1 और डिगारिया 1 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के औद्योगिक क्षेत्र रिको में एक होटल में अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे होटल में मौजूद 4 लोग बार बार बच गए, लेकिन आग से करीब 2.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चित्रगुप्त सर्कल के निकट किशन बलाई के होटल में तड़के करीब 3 बजे अज्ञात आरोपियों ने पेट्रोल छिड़ककर होटल में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर होटल में सो रहे संचालक कृष्ण और उसके 2 कर्मचारी और एक मित्र ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई। फरीदाबाद में पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करवाने के नाम पर एक बुजुर्ग से 3 लाख की ठगी हो गई। ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग ने साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई। सेक्टर 86 ओजोन पार्क सोसाइटी निवासी बुजुर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पास 3 नवंबर को फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह बैंक से बोल रहा है, आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है, अन्यथा पेंशन बंद हो जाएगी। ईडी ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप पर बड़ा एक्शन लिया है और 1400 करोड़ रुपए की वैल्यू की नई अचल संपत्तियां जब्त की है। सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि नए कदम के बाद ईडी की ओर से जब्त की गई नई संपत्तियों की वैल्यू बढ़ाकर करीब 9000 करोड़ रुपए हो गई है। ईडी की ओर से संपत्तियां ऐसे समय पर जब्त की गई जब जांच एजेंसी पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को कई बार सम्मन भेज चुकी है और वे पेश नहीं हुए हैं। क्रिप्टो मार्केट में निवेशकों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। बिटकॉइन गुरुवार 20 नवंबर को फिर से लाल निशान में ट्रेड करते हुए $92,000 के निचले स्तर तक पहुंच गया। अक्टूबर से जारी गिरावट ने निवेशकों को करीब $1 ट्रिलियन से अधिक का नुकसान दिलाया है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी सरकार द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से निवेशक क्रिप्टो में भारी दाव लगाने से बच रहे हैं। शादियों की इस सीजन के बीच एक राहत भरी खबर है। एक दिन पहले तेज उछाल वाले सोना चांदी आज औंधे मुंह गिरे हैं। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1003 रुपए सस्ता होकर 1,22,881 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट का भाव 1,26,567 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी जीएसटी समेत 1,60,515 रुपए प्रति किलो पर है। आज है बिना जीएसटी 2280 रुपए से टूटकर 1,55,840 रुपए प्रति किलो के रेट से खुली। बुधवार को चांदी बिना जीएसटी 1,58,120 रुपए प्रति किलो पर और सोना बिना जीएसटी के 1,23,884 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।